Good morning, everyone. So let us continue our chapter Mother's Day. Okay. So here we are that Mrs. Fitzgerald is a domineering woman, is a very dominating woman. Okay, and who knows how to live life on her own terms. As I have told you that Fitzgerald was a very bold and beautiful lady, and she know how to be a boss of her family. Okay, so she advises Mrs. Pearson also to be strong and become the boss of her family, or a mistress of her family, or a owner of her family. He don't have to spend her life just like a slave among his family members. Okay, so she must not run after them or take orders from them. सच अ सर्विस विल ओनली रियान दैम. तो वो उसे सजेस्ट करती कि तुम्हें इस तरह से दिन रात सिर्फ उनकी डिमांड्स जो है, उनके ऑर्डर्स को पूरा करती रहती हो, ऐसा तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं. यू हैव टू लर्न टू से नो for some work or for some time. Okay, such a service will only ruin them, means destroy them. Ruin means destroy. कि इस तरह से अगर तुम उनकी हर डिमांड पूरी करती रहोगी, उनके ऑर्डर्स लेती रहोगी, उनके सर्विस में ही रहोगी 24 आवर्स, तो ये एक तरह से तुम्हारा एक्सप्लोइटेशन तो हो ही रहा है, बट simultaneously it is the ruin, it is the destruction of your children also, Dorix and Cyril. Okay, तो you don't have to behave like this and like a slave in your own family, in your own home. So husband, son, daughter should be taking notice of their wives and mothers and not treating them like a dirt. यहाँ तक कि हमारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं उन्हें हमें नोटिस करना चाहिए. दे हैव टू टेक केयर ऑफ अस. ओके, दे डोंट हैव एनी राइट टू बिहेव लाइक अ डर्ट और लाइक अ यूजलेस थिंग. ओके, सो हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी हमारा ध्यान रखना चाहिए, हमारी रेस्पेक्ट करनी चाहिए. ऑल द रिलेशनशिप आर जस्ट बेस्ड ऑन गिव एंड टेक. ओके, so you have to be bold and strong yourself and be just like a boss or mistress or owner of your own family. So but Mrs. Pearson hates unpleasantness. लेकिन मिसेस पियर्सन को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो इस काइंड की लेडी नहीं है. उनका नेचर ऐसा नहीं है कि वो अपनी फैमिली को लेकर वो हमेशा ओवर पॉजिटिव रही हैं. ओके, सो शी इज़ टू वीक टू टेक अ डिसिसिव स्ट्रॉन्ग स्टेप. और इतना बड़ा स्टेप लेना कि अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना या उनकी चीज़ों को, उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करना, वो ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन बहुत मुश्किल से वो उनके लिए बहुत मुश्किल है इतना बड़ा डिसीजन लेना. ओके, सो शी एग्रीज विद हर नेबर बट शी कांट प्रॉमिस टू हैव इट आउट विद हर फैमिली. वो एग्री ज़रूर है अपनी नेबर से, मिसेस फिजरल से, बट वो उसे प्रॉमिस नहीं करना चाहती कि वो उनकी जैसी स्ट्रॉन्ग लेडी बनेंगी. ओके, सो देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिजरल. लेकिन यहाँ पर वो बताते हैं कि उन्हें कभी ना कभी उन्हें अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाने की बहुत ज़रूरत है, कि सिर्फ इसलिए नहीं कि वो परेशान हो जाती है उनका काम करते करते, बट कहीं ना कहीं उनको अपने बच्चों को भी, उनके अपने चिल्ड्रन को भी उनको अच्छा बनाना है और उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है. दैट्स वाई मिसेस फिजरल ऑफर्स टू सेट द एंटायर फैमिली राइट एंड पुट दैम इन देयर प्लेसेस. अब यहाँ पे एक फिजरल जो है एक बहुत ही टिपिकल सा कुछ आइडिया लेकर प्लान है उनके पास में. वो बताती है मिसेस पियर्सन को कि वी कैन चेंज आर पर्सनैलिटीज़. अब फिजरल जो है वो पियर्सन बन जाएंगे और पियर्सन जो है वो फिजरल बन जाएंगी, एज द फिजरल नो द मैजिक ऑल्सो. सो शी हैज़ अ प्लान टू चेंज प्लेसेस और पर्सनैलिटीज़ विथ मिसेस पियर्सन. पियर्सन जो है मिसेस फिजरल के घर जाकर रहेंगे और फिजरल जो है कुछ टाइम के लिए मिसेस पियर्सन के घर रहेंगी मिसेस पियर्सन बनकर. ओके, एंड शी टेक्स हर हैंड्स एंड मटर्स अ मैजिकल स्पेल. अब यहाँ पे उन्होंने अपना फाइनली मिसेस पियर्सन को मना लिया है, उनको कन्विंस कर लिया है कि वो पर्सनैलिटी चेंज के लिए, एंड वो उनका अपने हाथ में हाथ लेकर और कुछ ही विस्पर्ड सम मैजिकल स्पेल, वो कुछ वर्ड्स बोलती हैं, जादू करती हैं, एंड बोथ गो लैक्स फॉर अ वाइल. और थोड़ी देर के लिए दोनों, लैक्स मीन्स रिलैक्स, और जस्ट वाइल होल्डिंग द हैंड्स दे गॉट रिलैक्सड. एक दूसरे का हैंड छोड़ते हुए वो दे गॉट रिलैक्स एंड देन दे केम टू लाइफ विद द चेंज्ड पर्सनैलिटीज़. और इस तरह से दोनों की पर्सनैलिटीज़ एक मैजिक करने के बाद चेंज हो जाती है. ठीक है, मिसेस फिजरल जो है इस वक्त मिसेस पियर्सन बन चुकी हैं और मिसेस पियर्सन मिसेस फिजरल. ओके, सो नाउ मिसेस पियर्सन इज़ बोल्ड एंड डोमिनेटिंग एंड मिसेस फिजरल इज़ नर्वस. अब यहाँ पे उल्टा हो गया दोनों का बिहेवियर. शी नोटिसेस दैट हर बॉडी हैज़ चेंज्ड एंड शी गिव्स अ स्क्रीम, कि फिज़िकली मतलब वो चेंजेस हुए हैं उनके अंदर. एंड मिसेस पियर्सन विद हर नेबर्स पर्सनैलिटी इज़ रेडी टू डील विद हर फैमिली. और मिसेस पियर्सन जो है वो रेडी हैं अब
मिसेस ओरिजिनल जो रियल मिसेस पियर्सन है उसकी फैमिली से डील करने के लिए, उनको फेस करने के लिए. ओके, द रियल मिसेस पियर्सन हाउएवर इज़ एश्योर्ड दैट दे शुड चेंज हैक इजीली. अब यहाँ पे रियल मिसेस पियर्सन जो है उनको थोड़ा डर है कि क्या वो अगेन इफ़ दे वांट टू चेंज देयर पर्सनैलिटीज़, ओके, अपने रियल फॉर्म में क्या वो आ पाएंगी या नहीं, ये श्योर वो करना चाहती हैं कि क्या उनकी जो पर्सनैलिटीज़ चेंज हुई हैं वो वापस चेंज हो पाएंगी या नहीं. ओके, कि पियर्सन जो है वापस पियर्सन बन पाएंगी या नहीं. सो मिसेस पियर्सन इन हर न्यू इनकारनेशन smokes a cigarette and lays out the cards for a game on the table. ओके, अब मिसेस पियर्सन जो कि रियल में कौन है, मिसेस फिजरल हैं, वो इस वक्त मिसेस पियर्सन के घर में बैठी हैं और वो वही जस्ट लाइक अ बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग लेडी शी स्टार्टेड स्मोकिंग एंड प्लेइंग द कार्ड गेम ऑन द टेबल. तभी उनकी डॉटर डोरिस आती है वहाँ पर, अ प्रिटी गर्ल इन हर 20s, एंड बर्स्ट इनटू द रूम एंड शी इज़ अ स्पॉइल्ड चाइल्ड. ओके, वो बहुत ही बिगड़ चुकी हैं इस वक्त. उनको उनकी मदर ने हर चीज़ को, हर डिमांड पूरी करके उनको स्पॉइल कर चुकी है ऑलरेडी. एंड शी डिमांड्स 2 थिंग्स फ्रॉम हर मदर, द आयरनिंग ऑफ हर येलो सिल्क एंड अ कप ऑफ टी. अब जैसे ही डोरिस की एंट्री होती है वो अपनी मदर से डिमांड करती है कि मेरी वेयर इज़ माई येलो ड्रेस, येलो सिल्क ड्रेस विथ हैविंग अ प्रॉपर आयरन, ओके, एंड अ कप ऑफ टी ऑल्सो. एंड शी इज़ टेकन अ बैक टू सी हर मदर स्मोकिंग. लेकिन जैसे ही डोरिस अंदर आती है वो क्या देखती है कि अपनी मदर को स्मोक करते हुए. ओके, लेकिन एंड शी गेट वेरी शॉक्ड कि शी इज़ फर्दर शॉक्ड टू नो दैट देयर इज़ नो टी रेडी. कि उनकी मदर जो कि उन्होंने कभी आज तक ये फॉर्म नहीं देखा अपनी मदर का कि किस तरह से रिलैक्स वे में वो बैठी हुई हैं और वो स्मोक भी कर रही हैं. ओके, और अब तक उनकी ना तो टी रेडी है ना उसकी ड्रेस रेडी है डोरिस की. शी इज़ इन अ हरी टू गो आउट विद हर बॉयफ्रेंड चार्ले स्पेंस. और वहीं पर डोरिस को बहुत जल्दी है, वो दिन भर से घर में आने के बाद फिर से उसको इवनिंग में बाहर जाना है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, चार्ली के साथ. और उसकी नॉट शी वॉन्ट हर येलो सिल्क ड्रेस फॉर दैट मीटिंग. ओके, सो द मदर रिफ्यूज़ेस टू डू एनी आयरनिंग. लेकिन वो जैसे ही अपनी मदर से अपनी ड्रेस के रिगार्डिंग पूछती है उसकी मदर 1 मिनट में उसको रिफ्यूज़ कर देती, मना कर देती, आई डोंट नो अबाउट योर ड्रेस. शी डाउनग्रेड्स चार्ले स्पेंस एंड शी कंडेम्स द येलो सिल्कन ड्रेस. शी, और वो शी मीन्स यहाँ शी हियर रेफर्स टू हर मदर मिसेस पियर्सन. ओके, जो कि इस वक्त मिसेस फिजरल हैं वैसे तो रियल में. तो वो उन्हें सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ ड्रेस के लिए मना नहीं करती, वो उन्हें उनका जो बॉयफ्रेंड है डोरिस का चार्ले, उसका भी बहुत फ़न बनाती है और उसको भी बहुत कमेंट करती है इनडायरेक्टली. और एंड शी कंडेम्स द येलो सिल्कन, और उसकी ड्रेस को लेकर भी कमेंट करती हैं उसकी मदर, और जिससे कि डोरिस फील वेरी अपसेट एंड शी स्टार्टेड क्राइंग. नाउ लेट अस सी कि डोरिस जो है वो क्या फाइनली उससे चार्ली से मिलने जा पाएंगी या नहीं. और जब उनके हस्बैंड और उनका सन जो है डोरिस जो है जब ये आएंगे तो साइरिल और उनके हस्बैंड मिस्टर पियर्सन जब आएंगे तो क्या वो उनके साथ कैसा बिहेव होता है. ओके, दिस वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.